तो हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है अल्टीमेट बुल। तो अल्टीमेट बुल का क्या सीन है ना कि अल्टीमेट बुल में हमें हर वक्त एक नोटिफिकेशन आता ही आता है कि यार आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर हमें कुछ अच्छा स्टॉक बता दीजिए। जैसे मल्टीबैगर स्टॉक हो गया, जैसे एसीटी की या फिर ऐसा कुछ स्टॉक था जो कि आपका 3 रुपये से डायरेक्टली पहुंच गया 2 लाख रुपए में। अभी तो 3 लाख रुपए में वो मार कर रहा है। तो उसमें हम जैसे रिटेल ट्रेडर का कोई फ़ायदा नहीं बनता। अगर प्रॉफिट बनता है तो फिर सीधा सीधा बनता है, जो लोग कंपनी है और बहुत सारे ऊपर के लोग हैं उन लोगों को बनता है। तो हमारा फ़ायदा इसमें क्या है, हम लोग देख सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको, मल्टीबैगर स्टॉक अभी बाई नहीं कर सकते आप। अगर बाई कर भी लिए तो सेल नहीं कर सकते। जितना भी ऊपर चले जाए, जितना भी कुछ हो जाए, वो आपके पास एक्सेस नहीं मिलेगा। ये मल्टीबैगर स्टॉक का मेन प्रॉब्लम है। हम ऐसे हवा में आवाज़ नहीं मार रहे हैं, हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हमारा ये इंस्टाग्राम पेज है अल्टीमेट बुल नाम से। जैसे ये हमारा पेज हो गया, ठीक है। आप पेज को फॉलो कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो। पसंद आया हमारा कंटेंट, वैसे हमारे कंटेंट उतने खास मतलब उतने बुरे भी नहीं होते, आप चेक कर सकते हो। लोग लाखों में तो व्यूज़ दे रहे हैं, लाइक दे रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है। मेन बात ये है ना कि अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक कोई भी ढूंढ रहे हो, जैसे मल्टीबैगर स्टॉक में हो गया आपका जैसे अभी एक बूस्ट हुआ 3 लाख में गया, वैसे बहुत सारे शेयर्स हैं। एक हो गया मल्टीबैगर पेनी स्टॉक, एक हो गया पेनी स्टॉक, एक हो गया जो अभी बहुत हाई प्राइसिंग में चल रहे हैं, जो कि अभी ट्रेंडिस्ट शेयर्स है वो। और कुछ हो गया गवर्नमेंट शेयर्स, या फिर कुछ बहुत सारे शेयर्स का मतलब डिविजन्स अलग है। आप कभी भी उसको एक जगह में देख नहीं सकते। मेरा बोलने का मेन ये है कि अभी जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई शेयर है, आप उसे बेचना चाहते हो, आप बेच देंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टीबैगर शेयर्स अगर आपने एक बार खरीद लिया तो फिर वो जितने भी प्राइसिंग में जाए आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोगों से प्रॉब्लम होता है। एक पेनी स्टॉक मैंने उठाया था प्रकाश टीलेज करके, उसका भी नहीं हुआ। मैं अभी अभी प्रॉफिट में हूँ, डबल नहीं ट्रिपल प्रॉफिट में हूँ। मेरा फंड्स पूरा ट्रिपल हो गया है। 5 रुपये का शेयर था, 18 रुपये तक गया था, तो मेरे को सेल करना था, सेल ही नहीं हुआ, सैलरी नहीं मिला मुझे। तो उस बात का मुझे दिक्कत हुआ। तो आप लोग उसको शेयर को बाई नहीं कर सकते अभी, मतलब सेल नहीं कर सकते। बाई कर भी लिए तो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक ये वगैरह इन सारे चक्कर में मत करो, आपका ही लॉस है। अगर आप प्रॉफिट में रहना चाहते हो, जैसे कि मतलब कुछ अच्छा खासा कमा सकते हो, कमाना चाहते हो, तो मैं जैसे अभी टाटा मोटर्स एनालाइज कर रहा था। ये है बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का एक पेज, जो इंस्टाग्राम सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निफ्टी 50 आज 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा कम दिया है। निफ्टी 50 क्यों दे रहा है? क्योंकि निफ्टी 50 बनता है एक 50 मतलब कंपनी स्टॉक 50 कंपनीज के लेके इंडेक्स को लेके बनता है निफ्टी 50 इंडेक्स। कंपनियां लॉसेस में हैं। अभी बीच में क्रैश मतलब दिल का क्रैश हुआ, जो रतन टाटा हमारे पास्ट में, तो उनके लिए थोड़ा सा मार्केट भी ऐसे डाउन ट्रेंड मार रहे हैं। मतलब बहुत सारे रीजंस है, एक वही नहीं, बट एक बैड न्यूज़ हुआ है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे जो हमें देखते थे। ओके, हम अभी इस टॉपिक में बात नहीं करेंगे। हम मेन जिस टॉपिक में बात करने आए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हम चार्ट देख लेते हैं एक बार। ये मैं टाटा मोटर्स का चार्ट चेक कर रहा था, टेक्निकल मार रहा था। अच्छा, कुछ शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे IRFC। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये लॉस में है, ये लॉस मेकिंग शेयर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने खुद इसको 36 रुपीज़ में ख़रीदा, बेचा, फिर से 72 में ख़रीदा, फिर बेचा, फिर मैंने लास्ट इसको ख़रीदा कितने में, 99 रुपीज़, 92 रुपीज़ में। मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ अटैच करके। तो उसको मैंने वैसे प्राइसिंग में बेचा, सेल किया, बहुत सारी चीज़ें किया भाई। मैं इसको दिखा रहा हूँ अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे मान लीजिए कि एक हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस, एक हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टेक्निकल है। मैं बार बार वही बोलता हूँ सबको, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पेज पे। तो फंडामेंटल की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ज़रूरत तो है भाई, लेकिन हमारे लिए उतना नहीं है, क्योंकि हमको बस टेक्निकल करना है। तो हमारा एक बन गया ये, मान के चलो ये हो गया हमारा आज का और इस सिचुएशन का एक मतलब आपका हो गया ऑलमोस्ट। ये ऐड को हटाते हैं पहले। 29 अक्टूबर से
मार्केट एक ही जगह सस्टेन कर रहा है, एक ही सपोर्ट लेकर, मतलब एक ही रेजिस्टेंस लेके बैठे हैं। दूसरी आपकी ये हो गई कि ये जैसे ये और एक पॉइंट है जहाँ पे सपोर्ट लाइन है स्ट्रॉन्ग वे में, और ये और एक लाइन है, तो फिर से सिलेक्ट करना होगा। माफ़ करना, गरीब का सेटअप है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर इन तीन चीज़ों में हम अगर चेक करने जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें और भी दिखेंगे। मैं बता रहा हूँ, पैसे पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। अभी चेंज हो गया, लीजिए। अभी दिखा आपको पास्ट 3 डेज में, 1 2 3 4 5 6 डेज में, मतलब लास्ट 1 वीक मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। एक कंसोलिडेशन जोन में है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंसोलिडेशन जोन हो गया, हमने ड्रॉ किया था 5 मिनट के कैंडल में भाई, लेकिन हमारा 5 मिनट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंट है सेम चीज़ ब्रेक कर रहा है मार्केट। जैसे अगर हमको इस यहाँ पे एनालाइज करना है तो आप चेक कर सकते हो, एक हो गया आपका इधर रेजिस्ट कर रहा है, वो सपोर्ट में रेजिस्ट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ये रेजिस्ट आ रहा है, नीचे गिर रहा है, ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन। प्रीवियसली मार्केट क्या किया, मार्केट ने एक सस्टेन करके एक पोजीशन बनाया। जैसे मान के चलिए मार्केट एक फॉल बनाना स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। हमें हमें बहुत सारे, मतलब हम तो बचपन से वही सीखे हैं, मतलब बचपन नहीं, जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं तब से वही सीखे हैं कि नेवर गो विदाउट ट्रेंड, या फिर ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। यहाँ पे भी सेम बात है, ट्रेंड अगर हमारा फ्रेंड है तो फिर हमारा जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो कैसे ड्रॉ हो रहा है मैं बता रहा हूँ। एक हो गया आपका ये लाइन, ट्रेड लाइन में बना रहा हूँ एक हो गया आपका मार्केट का ये लाइन। इसको थोड़ा सा लंबा करना होगा, साइड में रखना होगा ये बेसिकली। तो अगर हम इसको साइड में भी रख दें तो ये क्या हो रहा है ना, मार्केट एक टाइम पे कंसोलिडेट हो रहा है, हर एक दिन के वजह से हर एक दिन मूवमेंट कर रहा है। बहुत टाइम तक लंबा मार्केट ने खींचा है, मतलब अगर ये एक दिन का कैंडल है तो फिर यहाँ से कलेक्ट करो 29 अगस्त से अभी बने हैं आपके नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने, 3.5 महीने पकड़ लो। 29 अक्टूबर है तो अगस्त है तो 27 28 29 सितंबर से आप नवंबर के 2 तारीख पकड़ लो, 7 तारीख, तो 1 महीना 1.5 महीने ऑलमोस्ट पकड़ के चलो। 1.5 महीने में मार्केट ने बहुत डाउन ट्रेंड दिया। इसका रीज़न क्या है, बहुत सारे रीजंस हैं, वो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके देख सकते हो। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ IRFC, इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसमें एक टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था। अभी लोग क्यों भाग रहे हैं इससे, तो इसका एक ब्रेकडाउन निकालना होगा। इसका ब्रेकडाउन सिंपल है, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ बेसिकली बढ़ना चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो फिर तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ रहा है, फिर भी ये कम क्यों हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन हो गया तो हो गया, अच्छे प्राइस में हमें मिल रहा है तो अभी हम इसको उठाते हैं, मतलब उठाएंगे। अभी क्यों उठाएंगे ये बता रहे हैं, देखो इधर नोटिस कर लो आप लोग। मैं पहले ये रेजिस्टेंट अभी हटा दूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी देखेंगे नहीं, मैं आपको डायरेक्टली व्यू देता हूँ। नहीं, सपोर्ट चाहिए। मार्केट एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया, मार्केट एक ट्रेड में आया, ट्रेंड आने के बाद मार्केट सीधा डाउन किया 187 से, मार्केट हाईएस्ट पहुंचा आपका, इधर एक ड्रॉ हो गया, इसको हम इधर लेके आएंगे और इधर एक ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन 227 या फिर 228 का एक हाई बनाया। उसके बाद जाके मार्केट सडनली फॉल पे फॉल, एक बार दो बार रिट्रेस किया। यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड दिखा देते हैं आपको। इधर मार्केट ने एक बार कंसोलिडेट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बात बना नहीं। इधर मार्केट ने एक बार प्रॉपरली कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं किया, मार्केट अगेन फॉल किया। जो प्राइस था 228, उसके बाद आया 187.55। फिर मार्केट सडनली और एक नीचे आया और यहाँ पे आ गया आपका दोबारा से एक ट्राई
जो कि हो गया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को अच्छे से मार्क कीजिए। इस पॉइंट को मार्क करने का ये मेन मोटिव है, मार्केट एक सडन मोमेंट में डाउनफॉल दे रहे हैं, डाउन कर रहे हैं मार्केट, बट सडन मोमेंट मार्केट फिर से एक अपवर्ड डायरेक्शन बना रहा है। मार्केट कोशिश कर रहा है कि फिर से इसको रिट्रेस किया जाए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो आपका कैंडल बना है, रुकिए इसको ऑन करते हैं। ऑन ये कटता कैसे है वो ध्यान में नहीं रखा अभी तक। ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलो हो गया, ये जैसे आपका हो गया भाई। ये इसको ठीक कैसे करते हैं? तो अगर मार्केट एक टाइम पे अगर मार्केट डाउन किया तो सिंपल एक चीज़ समझा रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट इस कैंडल का हाफ भी ब्रेक किया, मान के चलो 140 रुपये में मार्केट आया, सस्टेन किया, तो यहाँ पे आपको पोजीशंस होल्ड नहीं करना है। कुछ टाइम बिहेवियर देखना मार्केट का। अगर मार्केट इस जोन में आया तो इस जोन मतलब है आपका ऑलमोस्ट पड़ रहा है 135 रुपीज़। आप पकड़ के चलो 135 रुपीज़ में मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है या फिर डाउन ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मार्केट में एंट्री मत मारना, IRFC में मत मारना। लेकिन लॉन्ग टाइम शेयर्स है, आप रिस्क लेके सही दे सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट शेयर लास्ट में एक्चुअली इसका फंडामेंटल बात करना इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं। तो अभी इसको स्किप मारते हैं। हमारा मेन स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया तो फिर आपको बनाना है पोजीशन इस लेवल पे। एक सेकंड, आपको बनाना है इस लेवल पे, इस कैंडल के लो में। इस कैंडल के लो में एक पोजीशन बनाना है आपको। ये मैं क्लीन कर रहा हूँ तो आपको मदद आएगा देखने में। स्विंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। मार्केट अगर रिट्रेस कर रहा है, आपको 134 में 143 रुपीज़ में आपको बाय करना है। अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो फिर आपका जो पहला टारगेट होगा 133 से, अभी मार्केट चले 150 145 ऐसे, तो आपको जो रिट्रेस करना है, आपका पहला टारगेट होगा यहाँ। आपका टारगेट प्राइस फर्स्ट होगा यहाँ पे। सेकंड आपका जो टारगेट होगा, क्योंकि इधर भी एक रेजिस्टेंट लाइन है, इधर भी एक सपोर्ट लाइन है, तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट रिट्रेस भी कर सकता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे और एक प्राइस रहेगा जो कि होगा आपका सेकेंड TP। इधर मैं आपके फ़ायदे के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और अगर ये दोनों क्रॉस कर दिया तो मार्केट सीधा रिट्रेस मारेगा इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे फिर से सेलर्स आए और वापस सेलिंग चालू हुआ। तो हमको एक ड्रॉ करना है जी। ये हो गया हमारा थर्ड एंड फाइनल प्राइस। तो यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ किया। एक पोजीशन आपको मिलेगा लॉन्ग करने के लिए, भाई शॉर्ट नहीं चाहिए, तो इस कैंडल के लो में एंट्री मारो। पहला टारगेट आपका रहेगा 160 का, और आपको स्टॉप लॉस रहेगा रेशियो भी, भाई ये बहुत लंबा जा रहा है, बस आपका 141 का स्टॉप लॉस रहेगा, और आपको 160 तक मतलब 20 रुपये का स्टॉप लॉस आपको चाहिए। ये हो गया आपका 1:5:7। ये आपका 5 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। ये आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे भाई, पहले इसके बारे में फोकस करते हैं। पहले ये हो गया आपका, अगर ये आपका 160 क्रॉस कर रहा है ऑन एंड टाइम, तो इसको थोड़ा सा और भी एक्सपेंड करो। सेकेंड टारगेट 180 का, इधर आएगा आपका 180 का सेकेंड टारगेट। और अगर ये भी एक्सपेंड कर रहे हैं ना, मार्केट सीधा फटेगा, क्योंकि ये 2-3 महीने में नहीं होगा, ये आपको चाहिए ऑलमोस्ट 6 से 7 महीना। 6 महीने में मैं लिख के वापस से दे रहा हूँ कि आपका 6 नहीं, ये 3-4 महीने में आपको मैं ये बता सकता हूँ कि मार्केट
200 तक जा सकता है 3 महीने 2 महीने में। बिकॉज अभी जो लास्ट में बोलने के लिए मैं बचा के रखा हूँ वो है फंडामेंटल। इसी भाषा में आपको समझाते हैं कि जब आप कोई भी जगह में जाते हो ना, जैसे रेलवे स्टेशन में आपका क्या होगा, रेलवे स्टेशन में जब आप लोग जाएंगे एंटर करेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि वहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो फिर एक बार सोचिए कि कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ से आ रहा है, जहाँ से आपका बेसिकली वो रेलवेज़ का है, इंडियन रेलवेज़ का है। इंडियन रेलवेज़ में जो फंड है वो किसके पास रहता है या फिर वो कहाँ से फंड्स इतने आते हैं। ये जो आप कंपनी का नाम देख रहे हो, इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मतलब वही है कि इंडियन रेलवेज़ का जो भी पैसा है, अगर इंडियन रेलवेज़ को एक पानी का बोतल भी स्टोर लगाना है या फिर कुछ भी करना है तो फिर इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन ही वो ऑपरेट करता है। जैसे बैंक्स आपके साथ पेमेंट या फिर वगैरह में डील करता है, वैसे ही इंडियन रेलवेज़ को अगर कहीं पे कुछ भी करना हो तो फिर वो IRFC में ही जाता है। आईडार, CTC, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं एक्सीगो में, वो सारे फंड्स घूम फिर के या फिर मैनेज करने के लिए IRFC होता है, इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो फाइनेंशियल जो भी स्टेप्स होते हैं वो रेलवेज़ का ये कंपनी लेता है। ये मैक्सिमम लोगों को पता था, जिनको पता नहीं था उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो फिर वो मेन है, जब तक इंडिया में रेलवेज़ का डेवलपमेंट होता रहेगा ये IRFC वैसा ही लंबा खींचेगा अपने शेयर्स को। जैसे मान के चलिए 2023 के अगस्त में या फिर 2023 के अगस्त में ये वाला शेयर कितने रुपए में था, 37 रुपीज़ में। अगस्त या जून जुलाई में 37 रुपीज़ में था। और अभी का कितना चल रहा है, अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 145 148। हाई ये ब्रेक किया था, अभी तक ऑल टाइम हाई 223, सॉरी 229 230 रुपीज़, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। 37 का था, 200 रुपये ज़्यादा इम्प्रूवमेंट IRFC ने किया जस्ट बिकॉज ऑफ। और आप लोग जब स्टेशन में जाते हो ना तो आपको देखने के लिए मिल जाता है कि रेलवेज़ में कितना वर्क चल रहा है, कितना काम हो रहा है, वो सारे चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो एक बार सोचिए कि अगर टूटा फूटा रेलवे स्टेशन आपको 200 रुपये का प्रॉफिट दे सकता है पर लॉट में, क्योंकि वही जनवरी फरवरी अगस्त से ही वो चीज़ चालू हुआ था 2023 का। तो अगर आपको एक टूटा फूटा रेलवे स्टेशन 200 रुपये का प्रॉफिट पर हर एक शेयर में दे सकता है, तो फिर जब तक पूरा का पूरा देश डेवलप्ड हो जाएगा, पूरा का पूरा देश का रेलवे सेक्टर डेवलप्ड हो जाएगा, तो फिर आपको वही शेयर कितना पैसा कमा कर देगा। गवर्नमेंट शेयर में ये चीज़ दम है कि गवर्नमेंट शेयर कभी लॉस नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। छोटे मोटे लॉस में देखोगे, पोर्टफोलियो रेट देखोगे और एग्जिट कर दोगे, ऐसे के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर सही तरीके से, सही मेथड से और सही डिसिप्लिन रख के वो चीज़ करो तो फ़ायदा है, वरना आपका बार बार P&L कट जाएगा और आप एग्जिट करोगे फिर से री एंट्री करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। होल्ड करो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर इन्वेस्टमेंट छोड़ो, ट्रेडिंग में आ जाओ, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, अपना रिस्क में खुद ट्रेडिंग करो और वगैरह। और बाकी आपको पता ही है ट्रेडिंग में क्या होता है और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। बस हमारा आज का वीडियो ये इसी के बारे में था कि कैसे आपको इंट्राडे में जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसके अलावा इन्वेस्टमेंट में कैसे फंडामेंटल, टेक्निकल तो मैंने आपको दिखा दिया, फंडामेंटल कैसे जज किया जाता है।